प्रणाम करें, अपने गुरुदेव को प्रणाम करें। पूजनीय सुखदेव जी, पूजनीय व्यास जी, पूजनीय शौनक जी, पूजनीय सूत जी, पूजनीय भगवान शंकर, माँ पार्वती, सनत कुमार जी, नारद जी और हनुमंत लाल जी को प्रणाम करें। उसके बाद इष्ट देव, कुलदेव, ग्राम देव, आवाहित देवी देवताओं को प्रणाम करें और बड़ा सम्मान और आदर के साथ हमारे मुख्य जजमान श्री टीकाराम दुबे जी, श्रीमती देवकला दुबे जी, इनके सुपुत्र श्री अजय दुबे, श्रीमती ममता दुबे, श्री विजय दुबे, श्रीमती सीमा दुबे, श्री अनिल दुबे, श्रीमती अंजू दुबे और पूरे दुबे परिवार का हम बहुत बहुत अभिनंदन करें कि इनका इतना अच्छा सौभाग्य कि भगवान को इन्होंने अपने घर में, अपने आंगन में बुलवाया है। समस्त दुबे परिवार, महंगवा नगर के नगरवासियों का, माताओं बहनों का, भाइयों का, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान आपके यहाँ विराजमान है। ईश्वर पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। अतल वितल सुतल तलातल रसातल, कितना बड़ा संसार और कितना बड़ा ब्रह्मांड, और उसका एक विधाता जिसका नाम कृष्ण है, और वो विधाता सारे ब्रह्मांड को छोड़ के जब हमारे आंगन में, जब हमारे घर में विराजमान होते हैं, सोचिए हमारा कितना बड़ा भाग्य उदय हो जाता है कि परमात्मा हमारे घर आ गए। वो ईश्वर जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, आज हम उनका भजन करने जा रहे हैं, जो मानवता से लेकर समस्त जगत का अस्तित्व है। आदरणीय श्रोताजनों, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, परमात्मा बहुत जल्दी रीझते नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर बहुत जल्दी रीझते हैं। कारण क्या होता है? क्योंकि परमात्मा ने ये संसार बनाया है और कहते हैं बिना उनके इच्छा के दूबा का पत्ता भी नहीं हिलता। और इस संसार में जो भी सुख है, दुख है, परेशानी है, माया है, लाभ है, हानि है, सब ईश्वर ने बनाया। और इतना बड़ा हमारा जीवन, उसके अंदर इतनी सारी समस्याएं, उसके बाद हम ईश्वर के पास आकर जब बैठ जाते हैं तो परमात्मा हम पे प्रसन्न हो जाते हैं। एक छोटी सी बात से आज की कथा शुरू करें। कुछ लोग कहते हैं महाराज, जब पूरी जिंदगी की समस्या हल हो जाएंगी तब हम भगवान का बैठ के भजन करेंगे। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, बहुत कम हो पाता है जब पूरी जिंदगी की समस्याएं हल हो जाएं और फिर हम ईश्वर का भजन कर पाए। एक व्यक्ति एक संत के पास गए और संत जी से कहा, संत जी, हमारी पूरी जिंदगी की परेशानियों को आप हल कर दीजिए। आप बताते हैं सत्संग में कि भजन करो भगवान का, तो हम करने को तैयार हैं। संत जी ने कहा, मेरी भी एक समस्या है, तुम मेरी समस्या हल कर दो, मैं तुम्हारी समस्या हल कर दूंगा। बोले तुम्हारी क्या समस्या है? तो संत जी ने कहा, मेरी समस्या है, मेरे यहाँ 100 ऊंट हैं, वो एक साथ सारे नहीं बैठते, अगर तुम बिठा दोगे तो फिर मैं तुम्हारी सारी समस्या हल कर दूंगा। तो बोले कैसे बिठालना? बोले तुमको जैसा लगे। बोले मजदूर लगा के बिठलवाते? बोले हाँ। 10-25 मजदूर लगाए और ऊंटों को बिठालने लगे। 10 बिठा ले, 20 बिठा ले, 50 बिठा ले, 80 बिठा ले, 95 बिठा ले, 98 बिठा ले, और जैसे ही 99 और 100 बिठाने वाले थे, पीछे के 10 खड़े। अब जैसे ही 2 सामने के बिठा ले, बीच के 10 खड़े हो जाए। रात भर परेशान हो गया। सुबह संत जी के पास आया, संत जी ऊंट तो बैठते ही नहीं। संत जी ने कहा, जिस प्रकार ऊंट नहीं बैठ सकते, उसी प्रकार जीवन की समस्याएं नहीं बैठ सकती, कोई ना कोई खड़ी ही रहेंगी। बोलो वृंदावन में हरि लाल।
इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति जी रहे हैं उनके साथ कोई ना कोई समस्या है, लेकिन उसके बीच में भी जो भगवान का भजन कर ले, जो भगवान को समझने के लिए प्रयास कर ले, वो बुद्धि इस दुनिया की सबसे श्रेष्ठ बुद्धि कहलाती है, जिसमें ईश्वर का चिंतन होता है। ध्यान रखना, काम का चिंतन अपने आप हो जाता है, क्रोध का चिंतन अपने आप हो जाता है, लोभ का चिंतन अपने आप हो जाता है, मोह का चिंतन अपने आप हो जाता है, अहंकार का चिंतन अपने आप हो जाता है, आलस्य अपने आप आ जाता है, लेकिन परमात्मा का चिंतन बड़े भाग्यों के उदय से हो पाता है। और हमारे भाग्यों का उदय है कि हम ईश्वर का चिंतन कर पा रहे हैं। आओ उस परमात्मा का